ओम साईं ज्वेलर्स के शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी ज्वेलरी के आधुनिक और विवाह शादियों के पारंपरिक डिजाइन के। आज मैं जिस मसले के ऊपर बोलने जा रहा हूँ वो मसला इतना गंभीर है कि उससे बहुत सी चीजें जो है जो हमारी सरकारें तय करती हैं और नहीं हो पाती हैं, वो मसला जो है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। हमारे देश के अंदर जितने भी आर्मी पर्सनल हैं उनके लिए सीएसडी कैंटीन, और जिसको हम आर्मी कैंटीन के नाम से भी जानते हैं, वो खोली गई हैं। लेकिन उन कैंटीन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे आर्मी पर्सनल हैं या हमारे सैनिक हैं या पूर्व सैनिक हैं, उनके कार्ड बनते हैं और उन कार्ड के आधार पे उनको वहां पे जो उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताएं होती हैं, जरूरतें होती हैं, वो वस्तुएं उनको उपलब्ध होती हैं। लेकिन हो ये रहा है कि उनके परिचित या उनके कोई सगे संबंधी उन कार्डों का मिसयूज करते हैं और उनको ऑबिलाइज करने के लिए वहां से वो चीजें जो है वो ले जाते हैं। ये मसला मेरे सामने कई दिनों पूर्व आया था और उस मसले के अनुसार एक कोई आज से 30 वर्ष पहले एक सैनिक शहीद हुए थे। उनकी जो पत्नी है वो एक तो दूर दराज के क्षेत्र से रहती है, लेकिन जब वो आर्मी कैंटीन में बिलासपुर के अंदर आती है तो उसको अपनी जो रोजमर्रा की या उसकी आवश्यक जो वस्तुएं चाहिए होती हैं वो उसको नहीं मिलती हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आर्मी कैंटीन की वस्तुएं पहले ही महंगी भी हो चुकी हैं क्योंकि वो जीएसटी के दायरे में आ गई हैं, और जितने भी जीएसटी के स्लैब हैं उनका 50% जो है उसके ऊपर प्राइस उनके ऊपर बढ़ा है। दूसरी बात, जो केंद्र सरकार का जो इसके ऊपर कर लगता है उसके ऊपर कोई कटौती नहीं की है, और ये महंगाई का दौर भी है। और महंगाई के इस दौर के अंदर जो चीजों की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका जो प्रभाव है वो सीएसडी कैंटीन की वस्तुओं के ऊपर भी पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखना यह है कि इनके अंदर जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जो आर्मी कैंटीन का जो प्रबंधन है और जो सरकार है उसको देखें कि जो इस वस्तुओं के जो पात्र लोग हैं उनको ही वो सामान मिलना चाहिए, ना कि और लोगों को मिलना चाहिए। हमें ये लगता है कि जो आर्मी पर्सनल जब आते हैं तब तक सामान खत्म हो चुका होता है, तो वहां पे या तो बायोमेट्रिक सिस्टम का प्रबंध होना चाहिए, बायोमेट्रिक सिस्टम का प्रबंध हो, या आजकल की डेट के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर जो है आपके मोबाइल के ऊपर जो है आपके ओटीपी आ जाते हैं। ओटीपी आ जाते हैं तो उस हिसाब से क्या है कि तभी उसका कार्ड को जनरेट किया जाए, तभी वो चीजें जो थी उसके पात्र आदमी को दी जाए। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ पे जो अनियमितताएं बरती गई हैं उसको गंभीरता से लेते हुए सरकार इस मसले को गंभीरता से सुने, और ताकि जो पात्र लोग हैं उनको इन वस्तुओं का लाभ मिल सके। धन्यवाद।